हेलो बच्चों, तो आज इस वाली क्लास के अंदर अपन स्टार्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं तो एल्डिहाइड कीटोन पीछे खत्म कर चुका हूं। ठीक है, अब अपन नया जो पार्ट है इस चैप्टर का, मतलब आपका जो 12th चैप्टर का लास्ट पार्ट है ये कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, बधाई देता हूँ, आप एंड पे आ चुके हो। तो अब सुनो, क्या करना है आपको। आपको सबसे पहले अब इसमें भी वही करना है, आईयूपीएसी पढ़नी है, फिर उसका प्रिपरेशन मेथड, फिर फिजिकल प्रॉपर्टी और फिर उसका केमिकल मेथड। ठीक है, मतलब केमिकल प्रॉपर्टी। तो देखो अब स्टार्ट करते हैं अपन सबसे पहले क्या, आईयूपीएसी। तो देखो आईयूपीएसी में आपको बताऊं तो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ये वाला ग्रुप है जो आप पढ़ते थे ना 11th क्लास में। वो जो टेबल थी प्राइड में, उसमें जब पहला फंक्शन ग्रुप जो था वो यही है। देखो क्या था, ये सी डबल बॉन्ड रो ओ एच, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। या फिर कभी कभी इसको लोग ऐसे तरीके से भी लिख देते हैं, देखो COOH, या फिर कभी कभी इस तरीके से भी लिख देते हैं, कैसे ऐसे CO2H। तो आप तीनों ही केस में पहचान जाना क्या, कि तीनों ही कार्बोक्सिलिक एसिड है। बात आ गई समझ में। इसका अब सफिक्स और एक बात आई प्रीफिक्स। तो सुनना, इसका जो सफिक्स है क्या है, इसका जो सफिक्स है, सफिक्स ध्यान रखना, इसका क्या लगाते हैं, ओइक एसिड। क्या लगाते हैं, ओइक एसिड। याद रखना, इसका सफिक्स क्या रहता है, ओइक एसिड। जबकि इसका जो प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स, वो प्रीफिक्स क्या रहता है, इसका ध्यान रखना। सफिक्स तो ओइक एसिड और प्रीफिक्स क्या रहता है इसका, कार्बोक्स। ठीक है, प्रीफिक्स क्या रहता है इसका, कार्बोक्सी। अब सुनना मेरी बात, तो ये चीज तो क्या देखो आपको पता होनी चाहिए, ये बेसिक आप क्लास 11th में आप पढ़ के आए हो सब, ठीक है ना। ठीक, अब उसके बाद सुनना, ये सब तो अपन ने कर लिया। ठीक है, अब इसके नाम पढ़ने हैं अपने को। तो देखो नाम हम करते हैं, इंपॉर्टेंट नाम लेंगे, फिर उसके बाद में कुछ ट्रिक्स बताऊंगा। ट्रिक्स में क्या है कि जो आपके सिलेबस के अंदर है वो बड़े इंपॉर्टेंट नाम दे रखे हैं, तो उनके कॉमन नेम आपको याद करने की ट्रिक बता दूंगा। ठीक है, देखो अब कैसे। देखो कभी भी आपको लिखे HCWH, क्या दिखेगा, HCWH। तो HCWH जो है वो आपका क्या है, आपका है ये HCWH जो है वो आपका ये है, देखो फॉर्मिक एसिड। क्या है आपका, फॉर्मिक एसिड। इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, याद रखो क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड। तो ये है आपका फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड होता क्या है मैं आपको बताऊं। तो फॉर्मिक एसिड वो होता है चींटी के काटने से, एक लाल चींटी होती है, उसको ग्रीक वर्ड के अंदर बोलते हैं फॉर्मिका। ठीक है, और जब वो फॉर्मिका काटती है, मतलब वो चींटी काटती है, लाल चींटी, तो वो काटने पे डंक छोड़ती है, उस डंक को क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो ध्यान रखना फॉर्मिक एसिड कहाँ से आया, फॉर्मिका चींटी के वर्ड के नेम से आया, याद रखना, लाल चींटी एक। ठीक है, तो HCWH। लेकिन इसका जब आईयूपीएसी में नाम करने जाओगे तो फिर नाम क्या हो जाएगा इसका, इसका नाम होता है फिर, देखो एक कार्बन है तो एक कार्बन है तो मैथ ओइक एसिड। ये नाम वगैरह तो सब आपको आते ही होंगे, मेथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। ठीक है, एक और नाम करते हैं, देखो CH3COOH, CH3COOH। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एथेनोइक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, एथेनोइक एसिड। ठीक है, ये चलिए इसका आईयूपीएसी का, तो आईयूपीएसी इधर लिखो एथेनोइक एसिड, बोलो याद रख लोगे। अब इसका कॉमन नेम, तो देखो ये तो था इसका कॉमन नेम, ध्यान रखना ये कॉमन नेम है, और ये इसका क्या है, चल रहा है आईयूपीएसी। बोलो रहेगी बात याद। अब CH3COOH का कॉमन नेम, तो सुनना, सिरका होता है, सिरका, सिरके को ग्रीक में बोलते हैं एसीटम। ठीक है, तो एसीटम जो है वो वहां से, तो सिरका जो होता है ना ये वही एक तरीके का। ठीक है, तो इसके लिए वर्ड यूज लेते हैं एसिटिक एसिड, कॉमन में याद रखना क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड।
बोले याद रख लोगे इसको क्या बोलते हैं, एसिडिक एसिड, याद रखना। लेकिन सर कहीं भी हो CH3CH2CWH, ठीक है, तो CH3CH2CWH आपको दिख जाए, ठीक, तो फिर उसको बोलते हैं प्रोपियोनिक एसिड। क्या बोलते हैं, प्रोपियोनिक एसिड, कॉमन नेम याद रखना, क्योंकि प्रोपियोन वर्ड बोला था आपको 3 कार्बन वाले के लिए लगाते हैं, तो प्रोपियोन देख लो यहाँ भी काम आ रहा है, तो प्रोपियोनिक एसिड। जबकि इसका IUPAC में क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। बोले याद रख लोगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। जबकि उसमें कॉमन नेम के अंदर हो जाएगा प्रोपियोनिक एसिड। याद रखना दोनों में डिफरेंस है, ये प्रोपेनोइक है और ये प्रोपियोनिक एसिड है। और 4 कार्बन हो तो क्या बोलते हैं, बोला था ब्यूटायर, याद है। देखो 4 कार्बन वाला जो होता है ब्यूटर, ये मक्खन से निकलता है, ब्यूटायरिक एसिड, याद रखना। मैं आपको फिर बता रहा हूँ 4 कार्बन का भेजा आपको इस तरीके से CH3 CH2 CH2 CW, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, ब्यूटायरिक एसिड। तो रख लोगे याद, इसको बोलते हैं ब्यूटायरिक एसिड। जबकि इसका जो IUPAC नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड। बोले ये बात याद आ जाएगी, इसको बोलते हैं ब्यूटेनोइक एसिड। तो देखो ये चीजें तो क्या आपसे कॉमन गेम और नेम पूछता है, वो रखिएगी बात याद, इनके कॉमन नेम और IUPAC आप अब कर लोगे। लेकिन सुनना, अब कुछ इंपॉर्टेंट सुनो। इंपॉर्टेंट क्या है, तो इंपॉर्टेंट नहीं है ये तो मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, ये मैं हटा रहा हूँ। अब सुनना, ये भी मैं हटा रहा हूँ एक बार, क्योंकि आपको कुछ अब नया बताना है जो आपके सिलेबस में है। ये चीजें तो आप पहले पढ़ के आए हो। अब सुनो, अब एक ट्रिक सुनना। ट्रिक क्या है, सुनो, ओम्स गैप है ना, ओम्स गैप याद रखना, ट्रिक है ये। क्या है ट्रिक, ओम्स गैप। अब सुनना, इस इनमें सब में एक नंबर डाल दो। नंबर इसका मैं नंबर डालूंगा 0, इसका नंबर डालूंगा 0, इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4 और इसका 5, ठीक है। अब ये किसका नंबर है सर, तो ये CH2 का नंबर है, ठीक है। तो होता क्या है, मैं आपको बताऊं, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं ना, उनकी नेमिंग में आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो उनकी नेमिंग की ही मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, तो सुन लो। तो A 0 1 2 3 ऐसे कर लोगे, ठीक है। अब इनका मतलब सुनना क्या है, देखो पहले O का मतलब है ऑक्सैलिक एसिड। एक प्लांट होता है ऑक्जेलियस, उस ऑक्जेलियस से ध्यान रखना, ये ऑक्जेलिक एसिड मिलता है, तो उसका कॉमन नेम उस प्लांट के बेसिस पे ही रखा हुआ है। तो उसका प्लांट का नेम था ऑक्जेलियस, तो इसका नाम क्या कर दिया, ऑक्जेलिक एसिड। याद रहेगी बात, कर लोगे। तो अब इसका फॉर्मूला, तो फॉर्मूले के लिए मैंने ट्रिक लिखाई है आपको, ठीक है। तो सुनो, O का मतलब है ऑक्जेलिक एसिड, O का मतलब ऑक्जेलिक, कितना है CH2 का नंबर उसमें 0, इसका मतलब ये, इसका फॉर्मूला ये होगा CWH। कहने का मतलब ये कि डाई कार्बोक्सिलिक था, तो उसके अंदर CH2 का नंबर देखो कितना था, 0। इसका मतलब इन दोनों CWH के बीच में CH2 नहीं आएगा। बात आ गई समझ में, इसलिए O से क्या बोला इसको, ऑक्जेलिक एसिड। ये याद रखने का एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अच्छा IUPAC तो आप कर ही लोगे इसका, ठीक है। IUPAC आप खुद से करना है इसका, ठीक। या फिर मैं एक का आपको बता दूँ, है एक का IUPAC देखो आप देख लो, ठीक है ना। तो देखो IUPAC के लिए सबसे पहले रिंग गिनते हैं, तो रिंग कितनी है इसके अंदर, देखो रिंग कितनी है, 2। तो मैं क्या बोलूँगा, सुनना, इसका IUPAC हो जाएगा, IUPAC इथेन 1 2 डाइओइक एसिड। क्यों सर, क्योंकि एक नंबर ये, 2 नंबर ये, और इसके लिए ओइक लगाते हैं और 2 कार्बन है, तो बोलूँगा इथेन 1 2 डाइओइक एसिड। बोलोगे IUPAC कर लोगे इस तरीके से, ये इसका कॉमन नेम है। तो कॉमन नेम याद करने का तरीका बता दिया कि कॉमन नेम एग्जाम में पूछता है, वो बात आ गई समझ, हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद में सुनना, M का मतलब सुनो, तो M का मतलब है मेलोनिक एसिड। क्या है, मेलोनिक एसिड।
मेलोनिक एसिड। बोलो बात आती है समझ, इसको बोलते हैं मेलोनिक एसिड। और मेलोनिक एसिड में CH2 का नंबर कितना है 1। इसका मतलब ये कि दोनों COOH के बीच में एक CH2 ग्रुप आएगा। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा COOH CH2 COOH। बोलो आती है बात समझ में। देखो CH2M के अंदर मेलोनिक एसिड के अंदर CH2 का नंबर 1 था, इसलिए यहाँ 1 आ गया। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन 1,2-डाई 1,3 हो जाएगा, 1 और ये 3 है ना, तो क्या बोलूँगा प्रोपेन 1,2,3-1,3-डाइओइक एसिड। बोलो बात आती है समझ में। तो ये हो गया आपका। उसके बाद में देखो क्या है S का मतलब है सक्सीनिक एसिड। क्या है सक्सीनिक एसिड, सुनना सक्सीनिक एसिड। अब इसके अंदर CH2 का नंबर कितना आएगा 2, तो सुनना COOH CH2 CH2 COOH। अब जब इसका आप IUPAC नाम करोगे तो IUPAC क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ब्यूटेन 1,4 1 2 3 और 4 पता है आपको, और हो जाएगा ओइक एसिड। बोलो बात आती है क्या समझ में। इसका IUPAC क्या हो जाएगा, इसका IUPAC हो जाएगा ब्यूटेन 1,4 ओइक एसिड। वो कर लोगे। और इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा सक्सीनिक एसिड। ये इस साल जो 17 मार्च को जो केमिस्ट्री का पेपर हुआ है 2020 में ये आया है। ठीक है, लॉकडाउन से पहले वाला जो पेपर हुआ है केमिस्ट्री का राजस्थान बोर्ड का, उसके अंदर सक्सीनिक एसिड पूछा था 1 नंबर का। ठीक है, तो सक्सीनिक एसिड का फॉर्मूला और उसका IUPAC दोनों आना चाहिए। तो ये जो मैं चीज़ें लिखा रहा हूँ यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे फिक्स से पूछेगा। ठीक है, चलो आगे कर लोगे। हटा दूँ इसको, हटा दूँ। अब सक्सीनिक एसिड हो गया। सक्सीनिक एसिड के आगे क्या है ग्लूटेरिक एसिड। तो देखो, तो मैं इन सबको हटा रहा हूँ। ठीक है, देखो ग्लूटेरिक कौन सा, ग्लूटेरिक एसिड। क्या करना है आपको, ग्लूटेरिक एसिड। तो ग्लूटेरिक एसिड ये होता है COOH CH2 CH2 देखो दिख रहा है आपको ग्लूटेरिक एसिड। अब इसका IUPAC क्या हो जाएगा, तो इसका IUPAC हो जाएगा पेंटेन, ये 5 कार्बन है, पेंटेन 1,4। अच्छा यहाँ डाई नहीं लगाया था है ना, आप लगा लेना 1,4-डाई ओइक 1,5-डाई ओइक एसिड। समझ गए बात। तो देखो आप ग्लूटेरिक एसिड पढ़ा दिया, मैं सक्सीनिक एसिड पढ़ा दिया। ठीक है, अगला कौन सा है ए आपने बहुत सुना, आप 10th क्लास RBSc से यदि पास करके आए हो तो, या फिर 12th के अंदर भी पढ़ोगे, हेक्सामेथिलीन डायमीन प्लस एडिपिक एसिड नाइलॉन 6 बनाया था, याद करो 10th क्लास में। तो वो जो एडिपिक एसिड बनाया था ना वो यही है। बात आ गई समझ में। देखो कैसे करना है इसको, एडिपिक एसिड आपको इस तरीके से होता है। एडिपिक एसिड इस तरीके से होता है, सुनना COOH CH2। देखो एडिपिक एसिड में कितने CH2 आएंगे 4, CH2 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 और ये COOH। बोलो आती है बात समझ में। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सेन 1,6-डाई एसिड। बोलो आती है क्या बात समझ में। देख लो ओम्स गैप ट्रिक इस तरीके से काम आएगी आपके। ठीक है बच्चों, देख लो अब तो ये आपको आनी चाहिए। अब ये मैं आपको आगे जब मैं पॉलीमर पढ़ाऊंगा तब आपको मैं नाइलॉन 6 कराऊंगा। तो नाइलॉन 6 के अंदर आपको हेक्सामेथिलीन डायमीन और एडिपिक एसिड काम में लेना पड़ता है, तो वो चीज़ मैं यहाँ करा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखना, कर लोगे। अब पी पामेटिक एसिड है। ठीक है, तो आप समझ गए पामेटिक में क्या करना है, अपने को CH2 का नंबर 5 लगाना है। IUPAC नाम आप कर ही लोगे उसका।
तो आप IUPAC खुद से कर लेना, ठीक है। IUPAC का हो जाएगा उसका, उसमें 7 कार्बन हो जाएंगे इसमें, क्योंकि 5 तो CH2 और एक COOH ऊपर वाला और एक नीचे वाला, तो इस तरीके से हेक्सेन की जगह हेप्टेन हो जाएगा, तो हेप्टेन 1,7 डाइओइक एसिड नाम हो जाएगा। बात आ गई समझ में। तो ये चीज़ें क्या है आप कर लोगे। तो ये मैंने आपको क्या है कि IUPAC कॉमन नेमिंग पढ़ाई। कॉमन नेमिंग देखो यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछता है वो, ठीक है। आप कोई सा भी एग्जाम देने चल जाओ तो आपको वो ऐसे नहीं बोलता हेक्सेन 1,2,1,6 डाइओइक एसिड, ये लिख के देता है एडिपिक एसिड। तो एडिपिक एसिड यदि आपको याद है तो आप करके आ जाओगे, यदि एडिपिक एसिड याद नहीं है तो ये नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसीलिए आपको कॉमन नेम पढ़ाया है मैंने। तो ये ट्रिक मेरी याद रखना, ये ट्रिक मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ट्रिक याद रखना, ठीक है। नेमिंग की ट्रिक ये वही की बात आपको याद है। उसके बाद में एक इम्पोर्टेंट नेमिंग और आती है इसमें, और बड़ा फेमस है, IIT कई बार पूछ चुका है इसको, ठीक है। ये सब 18 ठीक है ना। चलो ये है CWH, वही है CWH। बोलो आती है बात समझ में। इसको 1, इसको 2, इसको 3 दे दूं। अब सुनना, अब आप क्या करते हो, आप ऐसे सोचते हो कि सर ये वाली लंबी चेन ले लें, तो ये वाली लंबी चेन नहीं लेनी, आपको ये लेनी, ठीक है। तो नाम क्या हो जाएगा, सुनना, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1, 2, 3। अब ये कार्बन काउंट आ नहीं रहा, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। बात आती है समझ में। एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, मैंने पीछे क्या है आपको एल्डिहाइड की नेमिंग पढ़ाई है, तब भी एक इस तरीके का एग्जांपल कराया था। देखो ये कराया था C, इसमें भी CHO लगाया था, इसमें भी CHO और इसमें भी CHO, ठीक है। तो मैंने क्या है, ये जब आपको ये नेमिंग पढ़ाई थी ना, तब मैंने इसमें गलती कर दी थी। गलती क्या थी वो सुनो। गलती ये थी, ये है आपका, ये बनेगा आपका प्रोपेन 1, 2, 3, यहाँ ट्राई कार्ब ये बनता है। तो ये जो है कि मैंने ट्राई यहाँ नहीं लगाया था, ध्यान रखना। मैं जब पिछले आपको कार्बोनिल का सिस्टम पढ़ाया था मैंने नेमिंग का, तब मैंने यहाँ ट्राई लगाने में भूल गया था, ठीक है ना। तो आप याद रखना यहाँ ट्राई लगेगा। तो ये हो जाएगा आपका प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोनिल, और ये हो जाएगा आपका प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोनिल एसिड। तो इस तरीके से क्या है आप सबकी नेमिंग कर सकोगे आप, ठीक है। तो मैंने आपको क्या था, ये लेक्चर इतना ही करना था, ठीक है। आपको नेमिंग पढ़ानी थी मेरे को, जो मैंने आपको पढ़ा दी, ठीक है। आज वाले लेक्चर में इतना ही करेंगे, ठीक है। दोस्तों को शेयर करो जितना कर सकते हो, पढ़ने को बोलो भैया, क्योंकि पता लग गया होगा अब सिचुएशन क्या है, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी जितना सिलेबस पीछे हो रखा है उसको कवर करने की कोशिश करो, ठीक है। अगले लेक्चर के अंदर आपको प्रिपरेशन मेथड दूंगा मैं इसका, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया कैसे जाता है। अभी तक तो क्या था, सिर्फ इसकी नेमिंग पढ़ रहे थे। तो अब आपको केमिस्ट्री धीरे धीरे समझ में आने लग गई होगी। केमिस्ट्री नहीं आ रही समझ में तो मैं यही बोलूँगा, आप दोबारा वीडियोस जाओ, देखो, बेसिक से देखना स्टार्ट करो, आपको सब चीज़ें समझ में आएगी। यदि आप कंटिन्यू रूटीन में देख रहे हो तो बिल्कुल पूरी चीज़ें समझ में आ रही होगी। बीच से आए हो तो नहीं आएगी, ठीक है। आज अपन इतना ही करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।